बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर से है। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। हो सकता है ये वैल्यू ही दे रखी हो, u ना लिखा हो, तो आप लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो u ये फंक्शन से मान लेते हैं और u एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये होगी बिन वैल्यू थी जिसके बारे में बताना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसको हमने लिख लिया है। और जब मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो हमें इसमें u के फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है जिन वेरिएबल पर ये डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर तो दो ही वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत होती है। तो उसको यहाँ पर फाइंड करके रख लेते हैं डेल u ओवर डेल एक्स की वैल्यू। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसी तरीके से इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, तो y स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट x के लिए y कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। इस तरीके से डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 0 इसमें ऐड हो गया। ना सिर्फ हमें ज़रूरत होगी डेल u ओवर डेल एक्स की, बल्कि डेल u ओवर डेल वाई की भी ज़रूरत होगी। यानी हम इस u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाई है और वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे कांस्टेंट और वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस लगा लेंगे या फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस अप्लाई करने के बाद में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स लिखने के बाद और एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस है एक्स, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है। ऐसे प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जो कि 1 के इक्वल आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं डेल u ओवर डेल वाई की वैल्यू आ चुकी है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसे 2 को पहले लिख दें एक्स वाई प्लस का 1, ये तो डेल u ओवर डेल इनकी वैल्यू मिल गई है, इनका आगे चल के यूज़ होगा। और जो कि हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। और r जो होता है वो u का सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो r s t, जो r यहाँ पर आप देख रहे हैं s और t भी अभी आएंगे। और ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हम जो भी फाइंड कर चुके हैं u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू लिख देते हैं जो कि ऊपर फाइंड की थी यहाँ पर, जो कि 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 है। x के लिए y कांस्टेंट होगा तो r की वैल्यू में मिल जाएगी। इसका 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और वाई स्क्वायर का जो कि कांस्टेंट है x के लिए 0 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट एब्सोल्यूट, इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। इसलिए r की वैल्यू मिल गई हमको 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2y मिल गई है। r के बाद हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल s की जो वैल्यू होती है वो u का सेकंड डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा पार्शियली डिफ्रेंशिएशन डेल u ओवर डेल y का। यानी जो हम डेल u ओवर डेल y फाइंड कर चुके हैं इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम ऊपर से यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस का 1, जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, 2 पावर आगे गई और जितनी पावर थी उसमें से 1 माइनस, इन 2 में से 1 माइनस होकर 1 आ गया, 1 लिखते नहीं है। माइनस का अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो x के लिए y कांस्टेंट है तो 2 और y कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें s की वैल्यू मिल चुकी है 2x माइनस का 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2y मिल गई है
तो एस की वैल्यू भी मिल गई। इसके बाद हम यहाँ पर टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। टी होता है, याद कर लेना चाहिए हमको, del 2 u ओवर del y स्क्वायर, यानी u का y के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसको वैल्यू को वाइज कैसे फाइंड करेंगे, जो अभी हम del u ओवर del y फाइंड कर चुके हैं, इसको दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम del u ओवर del y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अभी ऊपर भी रखी थी इसी की वैल्यू को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1, लेकिन अब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा। 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन, इससे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम अगले पेज पे देख रहे हैं। t इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट टर्म एक्स वाई के लिए 2x कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, और मल्टीप्लाई में y है, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, लास्ट में 1 एब्सोल्यूट कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0। इस तरीके से t की वैल्यू हमें माइनस का 2x मिल गई है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब मैक्सिमा या मिनिमा होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब मैक्सिमा और मिनिमा होता है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं u के विद रिस्पेक्ट टू x एंड वाई, ये 0 होते हैं। यानी u जिस पर डिपेंड करता है उनके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। इनको हम 0 के बराबर पुट करके वो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं जिस पर फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। अब फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमारी जो अभी लास्ट में r, s और t की वैल्यू फाइंड की हैं, इनके यूज़ से हम पता करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इससे सिर्फ वो पॉइंट पता चल जाते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमा के कौन से हो सकते हैं, मिनिमा के। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनसे जो हम पॉइंट फाइंड करें वो सारे के सारे पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बस हमें चेक करना होता है उसके बाद भी। लेकिन पहली स्टेप ये है कि जब फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव के पार्शियल जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, इसलिए हमने इनको 0 के बराबर पुट कर दिया। और इस del u ओवर del x की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, पीछे देख लीजिएगा, ये हमारे सामने है। del u ओवर del x की वैल्यू ये है, del u ओवर del y की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यू को हम वहाँ पर रख देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर del u ओवर del y की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेन स्टेप यहीं से शुरू होती है कि इन इक्वेशंस जो हमें मिली हैं इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इन इक्वेशन इसको 1 और 2 डाल देते हैं, ये फिर हमें सोचना होता है कि हमें किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और कुछ जो इक्वेशंस होते हैं वो उनके मतलब जो पैटर्न होता है उसको देख के ही हम इसको समझ सकते हैं। यानी कई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करने के बाद हम इस पैटर्न को समझ सकेंगे। तो इसमें सामने नज़र आ रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये 2 टाइम्स xy कैंसिल हो जाएंगे और 1 से 1 भी देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2xy, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख के कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 को हमने माना था ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 तो देखेंगे 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स xy कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बचा और माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। और इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगी। इसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू यानी प्लस माइनस वाई आ जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू हमें प्लस वाई भी मिल सकती है यहाँ से और एक्स की वैल्यू माइनस वाई भी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम किसी भी वैल्यू को ले लें, हम इस वैल्यू को लेके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हो सकती है। हम इस वैल्यू का यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे या 2 में करेंगे, किसी एक में कर लें, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग ये भी रखना होगी, पहले हम इसको रख लेते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो हमें लगता है कि ये पॉइंट शायद ना हो, इसलिए मैं इसे पहले करके इसकी छुट्टी कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग एक्स इक्वल टू ना इन इक्वेशन नंबर 1 किसी में भी रख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 से, दोनों से सेम रिजल्ट आने वाला है। यानी जहाँ पर भी हमको एक्स मिलेगा उसके यहाँ पर माइनस का वाई रख देंगे। इस एक्स की यहाँ तो 2 पहले है, उसके बाद एक्स है, एक्स यहाँ पर माइनस वाई रखा, उसके बाद वाई से मल्टीप्लाई हो रहा था राइट। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। और देखेंगे कि ये
वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस शुरू में लिख दें, यानी 2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएंगे माइनस का वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 है। अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो 1 अपान में हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी माइनस को अगर शुरू में लिख दें तो माइनस का 1/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि वाई जो होगा वाई इज़ इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ ये कोई पॉइंट ही नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट इस वाले रिलेशन से हमको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी इससे तो मिल ही नहीं रहा कोई पॉइंट। अब इस जब x इक्वल टू प्लस वाई है, यानी x इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी यूज़ करके यहाँ से पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट जिस पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम पुट कर रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस वाई, या कहना चाहिए y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने था अभी, 2xy था उसमें, तो x की जगह पर भी y रख दिया, और y तो पहले ही से था। और क्या थे टर्म देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर इसके बाद में 2 टाइम्स हो जाएंगे ये वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का इस 1 को राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 वाई स्क्वायर में 1 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस करेंगे, 1 टाइम वाई स्क्वायर बचेगा, राइट हैंड साइड में 1 है, वाई की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा जिसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, और हम 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आ गया। इस तरीके से y की वैल्यू तो यहाँ पे मिल गई है, लेकिन आपको मालूम है कि x की वैल्यू तो प्लस y यानी y के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब x की वैल्यू y की वैल्यू हम प्लस का 1 लेंगे तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ से इस रिलेशन से प्लस का 1 मिलेगी, और फिर हम y की वैल्यू यानी y की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रही प्लस का 1, y की वैल्यू प्लस के 1 या और y की वैल्यू है माइनस के 1। अब हम y की वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी पाएंगे -1। तो इस तरीके से 2 पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स पर ज़्यादा पॉइंट नहीं 2 ही पॉइंट आए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पहले किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं, ज़्यादा पॉइंट होते हम टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल में हम r s t और जो भी हमें ज़रूरत है उसकी वैल्यू निकालेंगे। किनकी ज़रूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर पॉइंट हम इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, +1, +1 यानी 1, 1 कर सकते हैं। इस पॉइंट के लिए बात कर देते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं r था कितना। r की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की थी, उस वहाँ से यूज़ करेंगे, शुरुआत में फाइंड कर ली थी। r की वैल्यू जो है वो 2y है। चलिए इसी की वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं, 2y है। 2y यानी x की जगह पर हमें 1 रखना होगा, y की जगह पर 1 रखना होगा, ये वाला पॉइंट। तो जो कि यहाँ पर x है नहीं, y की जगह पर y की यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ 2 आ गई वैल्यू। r s की वैल्यू कितनी थी, s की वैल्यू जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2x माइनस का 2y थी, और यहाँ पर x की यहाँ पर 1, y की यहाँ पर रखना होगा। तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 1, y की यहाँ पर 1 रखेंगे, देखने की वैल्यू जो होगी 2 - 2 यानी 0 के बराबर आ गई है। और फिर उसके बाद t देखेंगे, t कितना है। t की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की थी, सॉल्व करने के बाद आ गई थी -2x आ गई थी। आगे हमें यूज़ करना है इसलिए हम इसे लिख भी ले रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी देख के लिख सकते थे r s t की वैल्यू, यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 1 रखना, y है नहीं तो रखेंगे क्या -2, यहाँ से वैल्यू मिल गई t की, r s t तीनों की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो मेन चीज़ देखना होती r t - s स्क्वायर की वैल्यू को चेक करना होता है। इसी से पता चलता है कि फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा है या इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, या मतलब इस पर ये पता चल जाता है मैक्सिमा होगा या मैक्सिमा मिनिमा होगा या नहीं होगा, या हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत तब होती है जब ये वैल्यू यानी r t - s स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो अभी इस लेवल का ये क्वेश्चन नहीं होता है तो इसमें 0 नहीं आएगा। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, और r t - s स्क्वायर की वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो होगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर r की वैल्यू जो होती है वो डिसाइड करती है फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर r निगेटिव है, ध्यान दें r अगर निगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है उस इस पॉइंट पर होगा, मतलब अभी देखना है क्या होगा। r जो है उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट पर फंक्शन अगर r की वैल्यू ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी 0 से बड़ी आ जाए तो r की वैल्यू निगेटिव होगी तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, और क्लियरली r की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फंक्शन मिनिमा होगा। हालांकि अब हम देखते हैं अपने इस
इसमें कौन सा केस आता है, क्या ये ज़ीरो के इक्वल आता है या निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो इसको चेक करते हैं। तो आर की वैल्यू ऊपर है हमारे पास, रख देते हैं 2 है, और टी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 है, माइनस है, फिर एस है, एस की वैल्यू कितनी है 0, 0 के स्क्वायर, ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 0 के स्क्वायर 0 यानी माइनस का 4 हो जाएगा, यानी हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया, ये निगेटिव है, निगेटिव मतलब 0 से कम है, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से कम है तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। हमारा फंक्शन यू था और यू जो था वो एक्स वाई का फंक्शन था, हम कह सकते हैं देयरफॉर यू एक्स वाई इज़ नॉट मैक्सिमम और मिनिमम। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बता दें, पॉइंट था +1 और +1, 1,1 था यानी। तो अब एक पॉइंट और यानी दूसरा पॉइंट बचा है -1, -1, इसको और चेक करना है, इस पर और चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, या फिर जो है मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। जैसे ये वाला पॉइंट निकला है तो इस पर ना तो मैक्सिमा निकला था ना मिनिमा। अब हम अगले पॉइंट यानी -1, पर चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है 2y है, और इसमें हम x मिलेगा तो -1, y की मिलेगा तो -1 रख देंगे, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर y मिला, -1 रख दिया, -2 आ गई आर की वैल्यू। फिर s हमारी जो वैल्यू थी 2x - 2y थी, इसमें भी हमें x की -1, y की -1 रखना है, दोनों मौजूद हैं, x की वैल्यू भी -1 रख दी और y की जगह पर भी -1 रख दिया, तो ये -2 हो गया ये, लेकिन ये माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गया, s की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें t की वैल्यू और देखना है, t की वैल्यू माइनस की थी 2x थी, और इसमें भी हमें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 रखना है, यानी जहाँ पर भी x मिला -1 रख दिया, माइनस माइनस ये प्लस का 2 आ गया। अब इसके बाद हमें चेक करना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये लैग्रेंजीस कंडीशन कहलाती है। लैग्रेंजीस कंडीशन का हम लोग यूज़ करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा केस आता है कि ये ऐसा तो नहीं कि ये मैक्सिमा मिनिमा ना हो, यानी कि सैडल पॉइंट हो। जब मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है तो वो सैडल पॉइंट होता है। तो सैडल पॉइंट तो नहीं, जैसे अभी ये 1,1 सैडल पॉइंट निकला है, तो फिर यानी वहाँ पर ना तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। ये शक होता है कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये मिनिमा है, या ऐसा लगता है एक दूसरी साइड से कि मैक्सिमा है। हालांकि हमें फिगर बताने की ज़रूरत नहीं, हमें तो वैल्यू से मतलब है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है -2y है, और टी की वैल्यू भी प्लस की 2y है, और माइनस के बाद s की वैल्यू लिखेंगे 0 थी, उसका स्क्वायर, प्लस माइनस के इंटू माइनस का 4, माइनस का 0 यानी माइनस का 4 आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर को हम देख रहे हैं कि 0 से निगेटिव आ रहा है, यानी 0 से कम है, 0 से कम है, तो पीछे जो कंडीशन थी वही सेम लिखना है। u कि u हमारा जो फंक्शन है, जो एक्स वाई का फंक्शन इज़ नॉट मैक्सिमम और मिनिमम, ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमम है, यानी ये पॉइंट जो है वो सैडल पॉइंट है, और इस यानी -1, पर अब हम दोनों को कंक्लूज़न यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर कह सकते हैं कि ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हम दोनों का कंक्लूज़न लिख देंगे। हैंस हमारा जो फंक्शन है ये गिवन एक्सप्रेशन था, या कह सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन इज़ neither maximum nor minimum at points 1,1 and -1,-1। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।